अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब भी आखिरकार बोल पड़े। मुफ्ती तारिक मसूद और सरकारी मुल्ला को मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने ज़बरदस्त और करारा जवाब दे दिया। तुम मौलाना फजल रहमान साहब पर बकवास करते हो, तुम्हारी औकात ही क्या है। चलिए नाज़रीन, आप खुद वो बयान समाअत कीजिए। जामिअतुर रशीद कराची के मुदर्रिस मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हस्ब आदत मदारस और उलमा के हवाले से मुताल्लिक उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी फरमा दी है। मैं खामोश था कि ऐसे लेवल के लोग बात कर रहे हैं जिनको जवाब देना मुनासिब नहीं है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी इसमें अपनी तबाह आजमाई फरमाएंगे। मैं जितना चाहता हूँ कि इस उन्वान पर बात न करूँ, उतना ही ज़्यादा ये लोग हमें इस बात पे लेके आ जाते हैं कि मैं इस उन्वान पे खुल के अपना इजहार कर सकूँ। हस्ब आदत उन्होंने कुछ सही और ज़्यादा गलत बातें कही हैं और इसके मुताल्लिक अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम को तो किसी किस्म का कोई डाउट का मामला नहीं है कि हज़रत की तार कहाँ से हिलाई जाती है और हज़रत हस्ब आदत इस पर किस तरह की बातें इरशाद फरमाते हैं। बहरहाल अवाम में जो चंद शोशे छोड़े हैं उन्होंने, मैं उसके मुताल्लिक चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। सबसे पहले ये समझें कि तनख्वाहों का मामला क्या है। याद रखें, हम कभी हुकूमती तनख्वाहों के मुखालिफ नहीं रहे। कोई आदमी प्रोफेसर बन के हुकूमत से तनख्वाह ले, डॉक्टर बन के तनख्वाह ले, स्कूल का टीचर बन के तनख्वाह ले, चाहे वो इंग्लिश टीचर हो, चाहे वो इस्लामियात टीचर हो, वो हुकूमती मुलाजिम है, वो तनख्वाह ले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हालिया दिनों में जो मसला सूबा पंजाब में उठा है, ये मसला हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले इमरानी गवर्नमेंट में उठ चुका है और इसके मुतालिक जनाब मुफ्ती साहब और इनकी जामिया ने बाकायदा उनकी तायद भी की थी, जैसे वो इन क्लिपों में मान भी रहे हैं कि हमने उनकी तायद कर दी थी। मसला यह है कि हम ये तजर्बा देख चुके हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। हुकूमत इसके ऊपर न कोई कानून साजी कर रही है, न बजट में उलमा के शरायत और तनख्वाहों के मामलात पेश कर रही है। सिर्फ और सिर्फ हर जिला अपने तौर पे उसको टैकल कर रहा है कि जी हम आलिम दीन को तनख्वाह देंगे, जो मस्जिद का इमाम है, जो मस्जिद का खतीब है। फिर हमने देखा है कि जिन्हें तनख्वाहें मिल रही हैं उनकी जबान से हुकूमत के खिलाफ, चाहे वो गलत और खिलाफ शरीयत कवानीन पास कर दे, उनकी जबान बंदी करवाई जा रही है। वो जुमे का खुतबा हुकूमत से पूछे बगैर नहीं दे रहे। वो बेचारे दीन के मामलात में जहां भी बात करते हैं वो पहले दाएं बाएं देख कर बात करते हैं कि कहीं हमारी तनख्वाहों के मामलात खराब ना हो जाए, कहीं तनख्वाहों में हमें लेना देना ना पड़ जाए। अच्छा, फिर ये जो तनख्वाहें आ रही हैं वो तनख्वाहें कोई अजीब तरह की तनख्वाहें हैं, वो कोई आम के मामलात की नहीं है। वो तनख्वाहों के लिए ना कोई सरकारी तौर पे बाकायदा कानून साजी है, ना ही वहां उनके अकाउंट्स खोले गए हैं, ना ही उनको एटीएम दिए गए हैं कि आप इज्जत एहतराम से जाके तनख्वाह लें, बल्कि डीसी ऑफिस में बुला के लाइन लगा के उलमा को एक नौकर समझ के, अइम्मा कराम को अपना एक खादिम और गुलाम समझ के बाकायदा हाथों में तनख्वाहें दी जाती हैं और फिर उनको बावर कराया जाता है कि आपने जुमे में फलां बात की थी, आपने दरसे कुरान में हुकूमत के मामलात में ऐसी बात की थी, आप फलां जमात के जलसे में गए थे, आपने इस तरह के मामलात किए थे। हम ये चीजें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में देख चुके हैं, हमारे इल्म में है। हम ये मामला सामने रखे हुए हैं कि इस तरह का मामला है। पंजाब का मामला कोई नया मामला नहीं है, यह सूबा खैबर पख्तूनख्वा की एक कड़ी है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक तसलसल है। इस वक्त जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया आवाज उठा रहा है, यह कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान, जो लाखों उलमाए कराम के कायद हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं। तो इनकी जाती राय नहीं है, ये इनकी जमाती राय है। इस पर हमारे अकाबिर, हमारे उलमाए कराम ने ये जो आवाज उठाई है, ये खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को जानकर उठाई है। अब जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस पर आवाज उठा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मैं पहले उनकी बात आपके सामने रखूं। उन्होंने कुछ सवालात भी किए हैं, कुछ एतराजात भी किए हैं और कुछ अपनी बातें भी की हैं और कुछ गलत और सही को गड़बड़ भी किया है, जिसे खलत मलत करना कहते हैं। ये मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। सबसे पहली और बुनियादी बात, वो इसमें एक बात इरशाद फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पंजाब के उलमाए कराम को फैसला करने दें, पंजाब के हज़रात फैसला करेंगे, इसको किसी और के हवाले हम नहीं कर सकते। पंजाब के अइम्मा कह दें हमें तनख्वाह चाहिए तो उनको दे दें, पंजाब के अइम्मा कह दें हमें तनख्वाह नहीं चाहिए तो उनको नहीं देना चाहिए, मुस्तरद कर देना चाहिए। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मामला इतना सादा नहीं है जितना आप बावजूद जानने के अवाम को दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये बात फरमाते हैं कि जी पंजाब वालों का मामला है, पंजाब के ऊपर छोड़ दिया जाए, पंजाब वाले ही सब कुछ करें, मेरा एक सवाल है, लाल मस्जिद का मामला फिर लाल मस्जिद वालों पे क्यों ना छोड़ दिया जाए? हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने इस पर जो बात फरमाई है, फिर उनको बात करने की क्या जरूरत थी? मस्जिद लाल का मामला है, लाल मस्जिद के अहबाब है, वो जाने और उनका काम जाने। जैसे आप कह रहे हैं पंजाब के अइम्मा हैं जो दो चार जिनके आप मामले पे बलबोते पे बात कर रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, तो फिर बहुत सादी सी सिचुएशन है। लाल मस्जिद का मामला भी लाल मस्जिद वालों पे छोड़ दिया जाए। मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो है वो बुजुर्ग आदमी है, वो अपना मामला देख लेंगे। अगर आप उस मामले में अपने आलिम दीन और अपने उस्ताद मुकर्रम की बात का दिफा कर रहे हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा, बड़े बड़े हजरात को आपने जो अलकाब इस्तेमाल करा के दिए हैं, आप इस तरह फ्रंट फुट पे खेलने आ गए हैं। क्यों? मामला उनका था, उनको करने देते। आप कहते नहीं हमारे पास दलाइल है। तो अब हम उन चार अइम्मा की वजह से जो डम्मी मदरसा लेके बैठे हैं, हम लाखों उलमा के कायद मौलाना फजल रहमान को छोड़ दें, विफाकुल मदारिस अल अरबिया को छोड़ दें? मौलाना, ये तो इंजीनियर मिर्जा जेलमी वाली दलीलें हो गई। इंजीनियर मिर्जा जेलमी की दलील कहीं और है, कहीं और है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, जैसे इंजीनियर कुंभा जोड़ के बैठा है, इस तरह तो कुंभा जोड़ के फिर आप भी बैठ गए। रह गया पंजाब के उलमा के ऊपर छोड़ दें। मुझे एक बात बताएं, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के नाज़िम आला हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब क्या पंजाब के नहीं है?
जामिया इमदादिया फैसलाबाद के हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब क्या पंजाब के नहीं है? ये जो जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान में 10,000 से जायद अरबाब मदारिस, जिनमें मोहतमीमीन भी हैं, जिनमें नाज़िम आला भी हैं मदरसों के, जिनमें असातिज़ा भी हैं, नाज़िम तालीमात भी हैं, मुदर्रिसीन भी हैं, मुअल्लिमीन भी हैं, आइम्मा भी हैं, खुतबा भी हैं, उलमा भी हैं, सुलहा भी हैं, अत्किया असफिया भी हैं, और ये सारे औलिया मुदर्रिसीन बैठे हुए हैं, इतने तमाम उलमाए कराम। और ये सूबे की बात तो सूबे वाले वहां मौजूद है, आपको ये सूबे पंजाब के उलमा नजर नहीं आते, आप इनको कोई वैल्यू नहीं देते, आप उसमें फरमा देते हैं हाँ अगर किसी हल्के की जाती राय है, ये इतनी जुमला उलमाए कराम की राय, ये जाती राय होती है मौलाना? जाती राय आखिर किस चीज का नाम है? क्या उसके कोई सींग होते हैं? ये इज्तिमाई राय, इत्तेफाकी राय, कौम की राय, अरबाब मदारिस की राय, अरबाब इल्म की राय, अरबाब अक्ल दानिश की राय, ये जाती राय कहलाती है मौलाना? कैसी बात आप कर रहे हैं? नहीं, उनकी तो जाती राय है, इस तरह छोड़ दें। इस मौके पे मैं चाहूंगा कि मैं आपको वही कहूं जो आपने उस सहाफी बेचारे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए और उसको जितना जलील होना आपने करना था आपने उतना कर दिया। अल्लाह इज्जत देने वाला है ना, आपने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। वाव लगा दे, हाँ लगा दे। जरा वही क्लिप आप सुन लें जिसमें आप उन्हें कह रहे हैं कि जी कोई हुकूमती टाउट होता है, कोई अवामी टाउट होता है। आप कौन से टाउट हैं? इतने जिबालुल इल्म जितने उलमा का मैंने नाम लिया, ये तो चंद उलमाए कराम के मैंने नाम लिए हैं, इसके पीछे हजारों उलमाए कराम मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद है, इसके पीछे विफाकुल मदारिस अल अरबिया के ओरिजिनल मदरसे मौजूद है, डमी मदरसे नहीं है। आप जरा उस क्लिप को सुन लें। आप इतने उलमा के सामने बात कर रहे हैं, आपकी क्या हैसियत है? क्या इस मौके पे मैं आपको वो कह दूं कि आप वाव हटा के हाँ लगा दे? मेरी तरबियत तो मुझे इजाजत नहीं देती। कायद मिल्लत इस्लामिया, इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान ने जो हमें समझाया है विफाकुल मदारिस अल अरबिया के, गोया एक किस्म की मैं आपके सामने उनकी मौक़िफ़ और वकालत को रख रहा हूं, तो मेरी तरबियत तो मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं ये आपको कहूं। और सुन ले मौलाना, ये जो आपने हजरत मौलाना फजलुर रहमान की राय, उलमाए कराम की राय, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की राय को जाती राय कह के डीवैल्यू करने की कोशिश की है, मुझे वो सहाफी न समझना कि मैं चुप हो जाऊंगा। मैं पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, मैं आइंदा भी बोलूंगा। मैं घर के अंदर घुस कर वार करने वाला हूं। मैं यूं नहीं हूं कि आप बोलते रहे क़यादत के खिलाफ और मैं चुप रहा हूं। अपनी हैसियत देखो और कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की हैसियत देखें। उस वक्त भी आप उस बात को पी गए, मैं खामोश रहा, मैं चुप रहा, चलो ठीक है एहसास हो गया होगा। फिर आपने हस्बे आदत हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया के लिए बातें करना शुरू कर दी है, उनके मौक़िफ़ को, एक हल्के की राय, इतने उलमा की राय को इस तरह डीवैल्यू करने की कोशिश की है। क्या करना चाहते हैं आप लोग? क्या एजेंडा है आप लोगों का? भाई लेना, आप बने हुकूमती कासालिस, हुकूमती टाउट बने, हमें क्या मसला है? आप कभी छुपते हैं उलमाए कराम के नाम के पीछे, कभी छुपते हैं दारुल इफ्ता वल इरशाद के पीछे, कभी छुपते हैं जामिअतुर रशीद की वजह से, कभी छुपते हैं उलमा के बोर्ड की वजह से। अगर इतना आपको सियासी मैदान में आने का शौक है ना, बनाए अपनी सियासी जमात और आए इस मैदान में। जितना दाल तेल पानी का भाव है ना, वो सारा आपके सामने आ जाएगा। मुफ्ती साहब मैं तो बहुत हैरान हूं, हमने तो आप लोगों का इतना दिफा किया, अपना समझ के इतना दिफा किया कि अपनी सैयदा माँ को गालियां दिलवाई, अपनी बहनों के, बीवियों के, बेटियों की गालियां मैंने बर्दाश्त की, आपका तहफ़्फ़ुज़ किया। इसी तरह हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के ऊपर जब इस तरह ये बिल्ले हमले आवर थे और मौलाना की सफेद ऋषि तक कभी हया नहीं कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी कितने ही लोगों की गालियां बर्दाश्त की, पर आपको अपना समझा, आलिम दीन समझा और एक मदरसे का साथी समझा और आपका तहफ़्फ़ुज़ किया मैंने। आपको इतना भी जो है ना क्या कहते हैं ख्याल नहीं आया विफाकुल मदारिस अल अरबिया के ओरिजिनल अकाबिरीन के लिए? आप क्या प्लास्टिक के डमी अकाबिरीन बन रहे हैं? इन जुमला अकाबिर के मुकाबले में, हजरत मौलाना फजलुर रहमान जैसे बंदे के मुकाबले में आप उनकी राय, जाती राय, छोटा वैल्यू फलां पर इस तरह के मामलात में आप बात करते हैं। कुछ तो ख्याल करें मौलाना, आप कहां बैठे हैं? इसीलिए मैंने ये लहजा इख्तियार किया है। इसमें आप लोग संभल गए, वरना मैं भी इंशाअल्लाह ताला कमर कस के बैठा हूं, मैं टिट फॉर टिट जवाब दूंगा। याद रखें, एक पत्थर उठा, एक इंशाअल्लाह ताला पहाड़ से जवाब दिया जाएगा। मुझे आप मेरी जबान से नहीं रोक सकते और मैं ऐसे जवाब दूंगा जैसे जवाब देने का हक है। खबरदार जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया क्या काबिरीन को जाती राय कहा या हजरत कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की बात करके और झूठ बोल के अवाम के सामने कि जी ये लोग भी तो हुकूमती तनख्वाहें लेते हैं, हुकूमती मराहत लेते हैं। भाई वो अवामी ओहदा है, मौलाना फजलुर रहमान अवामी ओहदे पर बैठे हैं, वो एमएनए हैं, तो अवामी ओहदे पर उन्होंने बैठ के हुकूमत को ये एहसान नहीं कर रही, उनको जो तनख्वाह दे रही है आप उसको उठा के कहते हैं नहीं इमाम मस्जिद को भी उसकी तनख्वाह दी जाए। भाई एक आदमी, मैं मिसाल दे रहा हूं, मसलन जो इस्लामियात का प्रोफेसर है वो तो हुकूमत से तनख्वाह लेगा और जो प्रोफेसर नहीं है उसको हुकूमत का कोई मुलाजमत नहीं है, वो उनके दफ्तर की नौकरी भी नहीं कर रहा, इसको 25-25 हजार दे रहे हैं, तो पता चला दाल में काला काला है, इससे कोई काम लिया जाएगा। अगर यूं भी मिसाल न समझे तो मौलाना मैं आपके मामलात पे उतर के एक मिसाल समझाने लगा हूं। एक मनकूहा खातून है, किसी के निकाह में है और मियां उसको 25,000 रुपए माहाना दे रहा है, तो पता चलेगा ये नान और नफ्का है जो मियां की जिम्मेदारी है वो अपनी मनकूहा को दे रहा है। और एक गैर मनकूहा है, उसका किसी से निकाह भी नहीं है, किसी से इस्लामिक और हलाल रिलेशन भी नहीं है और उसको 25,000 रुपए माहाना मिल रहा है, तो यहाँ शक की निगाह आएगी, यहाँ उंगलियां उठेंगी, यहाँ सवालात आएंगे कि इसको 25,000 रुपए किस बुनियाद पे मिल रहे हैं। मौलाना आप मनकूहा और गैर मनकूहा का फर्क नहीं कर सकते? आपने तो अपने नाम के साथ माशाल्लाह मुफ्ती का लाहिका साहब का लगाया हुआ है, आप कुछ इस मामले को भी तो देखें ना कि ये खामखा से इन्हें क्यों हुकूमत दे रही है, वजह क्या है? या तो इनके लिए कोई कानून साजी होती, अरबाब मदारिस को बुलाया जाता, विफाकुल मदारिस को उसमें शरीक किया जाता, इनसे पूछा जाता, इनसे पूछ के लेजिस्लेशन की जाती, फिर उसके मुताबिक फंड रखे जाते, फिर उसके मुताबिक पूरी तरतीब होती, वो तब जब विफाक वाले मानते, उलमा मानते, सुलहा मानते, मुदर्रिसीन मानते, ओरिजिनल अकाबिर, डमी प्लास्टिक के अकाबिर नहीं, डमी मदरसे नहीं, ओरिजिनल अकाबिर मानते और जो असल अकाबिर और सुलहा है वो मानते, तब जाकर हम देखते कि यार कोई बात बन रही है। आप ऐसे ही उन्होंने कहा जी हम देते हैं,
आपने माहिरीन से पूछा है जितने अइम्मा की तनख्वाहों की बात है ना, इसके लिए तो सालाना कुछ 24-25 अरब रुपए मुख्तस करें तब जाकर मामला पूरा हो, और यहाँ कितने मुख्तस किए? 1.25 अरब रुपए। आपको नहीं पता कि वक्ती जरूरत के तहत कर रहे हैं? कोई हमें समझ रहा है हम कोई लब्बैकी है और कोई समझ रहा पता नहीं इस मामले में चुप हो जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं मौलाना? बस जो निवाला आपके मुंह में हुकूमत डाल दे और आपने एस्टेब्लिशमेंट ही करनी है और एस्टेब्लिशमेंट के मामलात में डालना है और खुद को इस तरह आगे चलाना है। फिर आप कहते हैं अच्छा ये हुकूमती गुलामी बन जाएगी, ये तो मस्जिद वाली कमेटी वालों के भी तो हम गुलाम है, कमेटी हमें तनख्वाह देती है तो हम उनके भी गुलाम है। किस में आपको काम कमेटी के गुलाम है? कौन सा इमाम है जो कमेटी का गुलाम है? वो कोई डम्मी का मामला होगा। कमेटी तो इसलिए लाती है इमाम को कि हमें हक सुनाए, हक समझाए। बाकी अगर कमेटी 2 नंबरी करेगी तो कमेटी कहलाने के काबिल नहीं है। अच्छा वो 2-4 बंदे होंगे ना जो 2 नंबरी करेंगे, उनके खिलाफ बात भी की जा सकती है, मोहल्ले वालों को उठाया भी जा सकता है, लेकिन जो हुकूमती का सलेस बन रहा है, जो डीसी ऑफिस में लाइन लगाकर 25-25 हजार रुपए महीना ले रहा है, अगर इसको हुकूमत की तरफ से एक धौंस धमकी आई, ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? 2-4 बंदे होंगे, वो तो हुकूमती ताकत के साथ, सरकारी लेवल के साथ इसके मामले को देखेंगे। आप एक 2 नंबर बंदे जो कमेटी में बैठ के 2 नंबरी कर रहे हैं, उसको मिसाल आप हुकूमती लेवल पे आप दे रहे हैं मौलाना। मैंने मनकुआ और गैर मनकुआ की मिसाल देके आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। मैं मानता हूं इमाम मस्जिद गरीब होगा, लेकिन उसकी गुर्बत के ऊपर यह मजाक कि जी जुमा हमारे पूछ के हुकूमती मामलात में बात नहीं होगी, सियासी मामलात में बात नहीं होगी, आप आलिम दीन क्या फतवा दे रहे हैं हमें पता होगा, आपने ये करना है, आपने वो करना है। यार सियासत इस्लाम का शोभा नहीं है। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप कुरान करीम जानते हैं, आपको नहीं पता या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज में खिलाफत फिल अर्ज सियासत फिल अर्ज का ताज नबी के सर पे रखा गया है। इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्त के नबी है, सियासत में एंट्री नहीं फरमा रहे। वो सुलेमान अर्रिया गुदुव्वा शहर व रवाहुवा शहर, कुरान करीम सियासत को अंबिया का वतीरा नहीं बता रहा। क्या कुरान करीम में अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती में इकमाल के बाद इतमाम क्या कि इसको तख्त पे लाए जाने की बात नहीं की जा रही? क्या आप उलमाए देवबंद के उलूम से पीछे हो गए हैं? जब सियासत कुरानी फरीजा है, क्या सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल अंबिया बाब हद्दिसु अन ज़िक्र बनी इसराइल वला हरज में हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सियासत में उलमा को अंबिया का वारिस करार नहीं दे रहा। क्या यह हदीस नहीं है? क्या यह सही रिवायत नहीं है? क्या हजरत इमाम बुखारी से नहीं लेके आए? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात नहीं फरमाई? तो जब सियासत में आलिम नबी का वारिस है तो फिर आलिम दीन सियासत में बात नहीं करेगा क्यों? इसे तनख्वाह में लिखकर इससे पाबंद किया जा रहा है? नहीं हुकूमत फैसला कर दे तो हमें लेना होगा, नहीं फला मौलाना क्या खलत मलत करके लोगों को राय दिखा रहे हो? आप इस्तेमाल होते हो जाओ, आपने अपनी नौकरी पक्की करानी है कर लो। आपने मजमा उलूमुल इस्लामिया में अलग बोर्ड लेके विफाकुल मदारिस से अलग होके, अब मैं यहाँ गद्दारी का लफ्ज़ बोलो तो आप कहेंगे ये वो, चलो अलग होके आप चले गए, हमें तो कोई परवाह नहीं, आप लेना अपनी नौकरियां पक्की करें। आप पंजाब के उलमा और खुददार उलमा और विफाकुल मदारिस अल अरबिया के खिलाफ आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आप कह देते मजमा उलूमुल इस्लामिया वाले हम हैं, हम तो अपनी नौकरी पक्की करा के बैठे हैं, कभी यूनिवर्सिटी के नाम पे, कभी एस्टेब्लिशमेंट की टौटी के नाम पे, कभी हुकूमती कासे लेसी के नाम पे हम ले रहे हैं, विफाकुल मदारिस नहीं लेता तो ना ले, ठीक है, बात खोल के सामने आ जाती। आपने विफाक के मौकिफ को दबे लफ्जों में रगड़ा, आपने कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान के मौकिफ को इस तरह के अल्फाज में रगड़ा, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे मौलाना। इस तरह अगर आपने इस्तेमाल करना था कौम को, ये ज़र्ब मोमिन शाया करने की क्या जरूरत थी? नाजरीन वीडियो के दौरान मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन नाजरीन आपको बताना चाहता हूँ सर्दियाँ आने वाली हैं और शहद और देसी घी हर बंदा चाहता है कि मुझे खालिस मिले। तो नाजरीन उसके लिए हम आपके लाए हैं शहद के 3 सैंपल, बाहर के मौसम वाला शहद, बेरी का शहद और फलाई वाला शहद। नाजरीन आप ये तीनों टेस्टर हमसे मंगवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 650 में। चेक करके आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो चीज़ आप तक पहुंचेगी। पहले आप टेस्टर लीजिए, चेक कीजिए, उसके बाद आप मंगवाइए। उसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। रशीद ट्रस्ट बनाने की क्या जरूरत थी? दारुल इफ्ता वल इरशाद से लोगों को इस तरह के वो तैयार करके अफगानिस्तान तक भेजने और फला फला इस तरह आपने फिर बंदे इकट्ठे किए, सारी सवारियां आपने दीन इस्लाम के नाम पर बिठाई अपनी गाड़ी में और रुख आपने फिर इसका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दिया और फिर मजमा उलूमुल इस्लामिया लेके बैठ गए। फिर आपने टाउटिंग शुरू कर दी, फिर आपने कासा लेसी और उस पर दलाइल। हाँ हुकूमत है, ये सियासतदान नहीं लेते, फला नहीं लेते। कौन सा सियासतदान हुकूमत से बगैर इसके मामलात के तय करते हैं बताएं? अच्छा मौलाना आपने आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, क्या आवाम को नहीं पता? मदारिस वाले साल से कह रहे हैं हमारे मुतालबात माने, अकाउंट खोल के दें, हमें कौन देता है, हम कहां खर्च करते हैं, ये आमद और खर्च, ये डेबिट और क्रेडिट आपको पता होना चाहिए। हुकूमत ये करने के लिए तो तैयार नहीं है। मदारिस वाले कह रहे हैं हमें सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर करें, हुकूमत इस मामले को तो नहीं देख रही। मदारिस वाले कह रहे हैं आओ हमारे साथ बैठो, हम आपके साथ बैठ के मामला तय करते हैं, ये तो नहीं कर रहे। जो अरबाब मदारिस उलमा फुज़ला विफाकुल मदारिस के मुतालबात हैं, हुकूमत वो तो पूरे नहीं कर रही। हाँ हम आपको फंड दे रहे हैं, कल इमरानी गवर्नमेंट ने फंड देकर गुलामी बनाने की कोशिश की, आज ये देकर कोशिश कर रहे हैं। आपको इतना नहीं समझ आता कि जो मदरसे वाला मांग रहा है वो तो दे नहीं रहे, उल्टा दे रहे हैं। भाई अगर किसी के हाथ में दर्द है उसकी दवाई नहीं देते, उसे सरदर्द की दवाई दे रहे हैं, वजह क्या है भाई? कुछ तो देखें, कोई छुपी हुई चीजें आप समझने के आदी नहीं है, या आपने हमेशा ही टाउटी फरमानी है? आपने जब भी बोलना एस्टेब्लिशमेंट के हक में, मैं तो कुछ अर्सा पहले इस गलतफहमी का शिकार था कि आप और ये सारे जितने बैठे हुए हैं ये लोग इमरानी मोहब्बत में गुले जा रहे हैं और मौलाना के खिलाफ बोल रहे हैं, विफाकुल मदारिस के खिलाफ बोल रहे हैं। अब आप तो माशाल्लाह मुस्लिम लीग की हुकूमत के हक में बोल रहे हैं। कल आप मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीगी दोस्त होने का ताना देते थे, अब बताओ मुस्लिम लीग का टाउट कौन बन रहा है? अब बताओ हुकूमत का टाउट कौन बन रहा है? अब तो ये मामला खुल के निखर के शीशा पूंछ के सामने आ गया, मौलवी साहब बिल्कुल सामने आ गया कि आप
जहां हुकूमती रुख देखते हैं ना वहीं चलते हैं आप लोग। आप लोगों का कोई ना नजरिया है ना ही कोई आप लोगों का जो है ना क्या कहते हैं कोई काज और मिशन है, नहीं। जिधर देखे रोटियां उधर लगाए टेक, वही बना हुआ है आपका मामला। ये मामला नहीं चलेगा मौलाना। आप वाकई एस्टेब्लिशमेंट की टाउटी इख्तियार फरमा रहे हैं। मैं तो पहले समझता था आप तो मुल्क के लिए चल रहे हैं, आपके दिल में मोहब्बत है। इस तरह की टाउटी नहीं करने दी जाएगी। और आप अपने क्लिप में फरमा रहे हैं जी मेरे अकाउंट में हुकूमत 25,000 रुपए भेजना शुरू कर दे। भेज नहीं रही, मैं भेजना शुरू कर दे। तो मैं पूछ रहा हूं किसने का भेज नहीं रही? क्यों आवाम के सामने आंखें छुपा रहे हो? कबूतर और बिल्ली की तरह का मामला क्यों पेश कर रहे हो आवाम को? हाँ, आपकी आंखें बंद कर लेने से मामला कैसी बात है भाई? आप आवाम की आंखें बंद कर रहे हैं। आवाम को नहीं पता कि आपने मुस्तकिल बैठ के अपने क्लिप्स में, जब वो सरकारी बोर्डों वाला मसला चला था जो आप हजरात ने लिया था, उस वक्त आपने बैठ के माने कि हम हुकूमती तरह लेते, हमें मिलते हैं हुकूमती मुराद। फिर ये क्यों कहते हैं हुकूमत भेज नहीं रही? 25,000 नहीं भेज रही ना, इससे ज्यादा भेज रही है। माने ना उनके सामने, आपने तो खुला खुला माना। और आपके मानने से पहले रब्बे करीम सलामत रखे, अल्लाह सेहत से रखे, अल्लाह पाक इनका साया आतिफत उम्मत पे सलामत बाकरामत रखे। शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने 1 अरब रुपए हुकूमती जो मुख्तस हुए थे वो लेने देने की जो बात की थी, किनकी जेबों में गए थे? बताएं, किन्होंने लिए थे? नहीं लिया आप लोगों ने, इस्लाम ने तो पहले बता दिया। रब्बे करीम उनको जज़ा खैरात फरमाए। ये फिर इस तरह के मामला आपने शुरू कर दिए। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब तो फरमा गए हम 10 साल के लिए खामोश हो रहे हैं। हम मजमा उलूम इस्लामिया का मामला हुकूमती बोर्ड फला फला इस तरह का 10 साल छोड़ दिया। 10 साल के बाद देखेंगे कौन कहां पहुंचा है। मौलाना अभी तो साल भी नहीं गुजरा, टाउटी शुरू हो गई है। हाँ, अब आप कहेंगे जो मित्र रशीद का मौकिफ तो नहीं था, मेरा था यार। गुजारा मौलाना नहीं, मैं अपना मौकिफ दे रहा हूं। आपकी इतने उलमा के सामने हैसियत, आप मौकिफ दे रहे हैं। देखिए इतने जुमला उलमा इकराम की राय तो जाती राय और अकेले तारिक मसूद साहब की राय ये इत्तेफाकी राय। हमने बात पहले भी की थी और आप हजरात को कहा था कि जामिअतुर रशीद के बानी हजरत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद रहमहुल्लाह, जिनको आप अपना मुर्शिद कहते कहते नहीं थकते, उन्होंने भी हुकूमती इमदाद लेने से रोका है। फिर आप आ गए नहीं, हजरत ने फतवा से रुजू कर लिया था, फलां कर लिया था, फलां कर लिया था। अगरचे इस फतवे का रुजू आप कयामत तक नहीं दिखा सकते। 1 मिनट के लिए मैं आपका लूला, लंगड़ा, अंधा और इसी तरह बहरा रुजू मान भी लेता हूं जो आप बता रहे हैं। कासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने जो उसूल हश्त गाना वज़ा किए थे, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि हम हुकूमती इमदाद नहीं लेंगे। ये कहां जाएगा? इसका भी रुजू है या आप हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि के उसूल हश्त गाना से हट गए? हट तो आप वाकई गए हैं, वो तो दुनिया देख चुकी है, सबके इल्म में है। तो ये क्या मामला आपने पंजाब के इमाम को लेकर बात करना शुरू कर दिया? खुला खुला आइए और खुली खुली अपनी सियासी जमात बनाइए ताकि अरबाब अक्ल व दानिश के ऊपर वाज़ेह तौर पे ये खुल के आ जाए कि सियासी जमात हुकूमती टाउटी वाली कौन है और हुकूमत के साथ टक्कर लेके अवाम के हुकूक की बात करने वाली कौन सी जमात है। ये मामला खुल के सामने आ जाएगा, 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह हो जाएगा। बहरहाल मौलाना, मैंने आपको चंद बातें समझाई हैं तो इस पर समझ जाए मामला तो ठीक है। मैं आइंदा जामिअतुर रशीद से या आप हजरात से क़यादत के खिलाफ, इन बड़े उलमा के खिलाफ, विफाकुल मदारिस अल अरबिया के खिलाफ मौकिफ नहीं सुनने की उम्मीद रखता हूं। यही मुझे उम्मीद है कि आपका इनके खिलाफ मौकिफ नहीं आएगा। खुला खुला कहता हूं, चाहे आप करोड़ सख्त लफ्ज़ कहें, इन आदतिल अक़रबु अदना लहा व कानतिल नालु लहु हाज़िरु। नाज़रीन, आपने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का बयान सुना। मेरे जहन के अंदर भी काफ़ी हद तक डाउट थे, लेकिन मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का बयान सुना, उसमें उन्होंने सब कुछ बताया कि हुकूमत तनख्वाह किसको देती है? मुलाजिमों को देती है जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं, जो उनके मुलाजिम हैं, जो उनकी मान के चलते हैं, उन्होंने जो काम दिया वही किया जा रहा है। तो यही चीज़ वो उलमा इकराम के साथ कर रहे हैं। उन्हें मुलाजिम की तरह तनख्वाह दी जा रही है, या तो उनके अकाउंट खोले जाते हैं, उन्हें ATM कार्ड दिया जाता है कि जी आप जाकर इज्जतदार तरीके से निकलवाएं, ना कि इस तरीके से कि उन्हें दफ्तर में बुलाया जाए, लाइन में लगाया जाए, फिर हाथ में 25-25 हज़ार देकर यह तासुर दिया जाए कि तुम हमारे खर्चे पे पल रहे हो और हम जो कुछ कहेंगे तुम वो करोगे। जुमे का बयान हमसे लोगे, हम तुम्हें देंगे, तुमने वो बयान करना है। मस्जिद के अंदर कोई भी काम करना है, मदरसे में किसी भी इदारे के हवाले से, किसी भी जमात के हवाले से हमसे पूछ के करना है। उन्हें वहाँ बुलाकर यह तासुर देने की कोशिश की जाएगी। और जो भी इस वक्त इस झांसे में आ गया कि जी हम 25,000 ले लें, वो सारी ज़िंदगी रोता रहेगा, क्योंकि वो फिर कभी भी खुलकर हक बात बयान नहीं कर सकता। जिस तरीके से आजकल आप देख लें, मुफ्ती अब्दुल रहीम, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती अब्दुल वदूद और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बिक चुके हैं और अब उनकी मजबूरी बन चुकी है। कहीं भी वो हुकूमत को गलत नहीं कहेंगे, उलमा इकराम के खिलाफ ही बकवासात करेंगे। नाज़रीन, मैं इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हद से भी तजाविज़ कर चुके हैं। एक बंदा होता है, किसी एक बात पे इख्तलाफ कर लेता है, लेकिन ये लोग तो अपनी अखलाकियात हर चीज़ को भूल चुके हैं। तो हम भी भूल चुके हैं, हमें ये भी पता नहीं अखलाकियात क्या चीज़ होती है ऐसे मौलवियों के लिए। बहरहाल नाज़रीन, आपने बयान सुना, आपके दिल को ज़रूर इत्मीनान महसूस हुआ होगा यह बयान सुन के कि क्यों मौलाना साहब इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।